दोस्तों नमस्ते व नमस्कार। विंध्य स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किसी मशीन में आर्टिफिशियल ब्रेन जैसे नॉलेज हो गया, स्किल हो गया, ये सब डाला जाता है। इस मशीन को रोबोट कहा जाता है। ये रोबोट बहुत तरह के टास्क परफॉर्म करता है। कुछ टास्क ऐसे डिफ़िकल्ट एंड क्रिटिकल होते हैं जिसे आम आदमी को करने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत डिफ़िकल्टी होती है। ऐसे टास्क ये रोबोट आसानी से कम समय में एंड ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ कर लेते हैं। रोबोटिक्स मेकाट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यानी आईटी का सब्जेक्ट है। इन सब के माध्यम से ये रोबोट ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिमुलेट करता है, जिसे हम कंप्यूटर सिमुलेशन कहते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टॉयज भी आ गए हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2035 तक एआई का पोटेंशियल हमारे भारतवर्ष के टोटल वैल्यू का 15% हो जाएगा, जिसका वैल्यू होगा लगभग $957 बिलियन। एआई के फील्ड में हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे कंपनी काम कर रही हैं। इनमें फर्स्ट कंपनी है टाटा एल्क्सी। यह एक टाटा ग्रुप कंपनी है। ये कंपनी आप यहाँ देख सकते हैं डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में बहुत काम कर रही है एंड डिफरेंट फील्ड्स में काम करती है। ये ऑटोमोटिव्स में काम करती है, ब्रॉडकास्टिंग में, कम्युनिकेशन में, हेल्थ केयर एंड ट्रांसपोर्टेशन में, इन सब फील्ड में ये काम कर रही है। इसका फाउंडेशन 1989 में हुआ था। ये कंपनी एआई के क्षेत्र में बहुत ही आगे है। ये कंपनी एआई का यूज वेरियस फील्ड्स में करती है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वीडियो एनालिटिक्स सॉल्यूशन etc। ये कंपनी इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर भी काम कर रही है, साथ में क्लाउड पर भी काम कर रही है एंड स्मार्ट मोबिलिटी पर भी काम कर रही है। ये कंपनी सेमीकंडक्टर एंड एआई दोनों फील्ड्स में काम कर रही है और दोनों फील्ड में ये हमारे भारत में सबसे आगे है। इसलिए ऐसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इसने हाल ही में अवार्ड भी जीता है, नैस्कॉम इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 फॉर इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर ऑल प्रोडक्ट ग्रुप्स। सेकेंड कंपनी है एफल इंडिया। इसका फाउंडेशन 2006 में हुआ था। ये कंपनी ऐप मार्केटिंग एंड मोबाइल ऐड के लिए काम करती है। ये एआई की बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसने 1 ईयर में 84% का रिटर्न दिया है। इसने अगस्त 2019 से लेकर अब तक 719% का रिटर्न दिया है, यानी लगभग 2.5 साल में वो पैसा 7 टाइम्स हो गया। सॉरी 7 नहीं, 7 + 1 8 टाइम्स हो गया। थर्ड कंपनी है केल्टन टेक सॉल्यूशंस।
इसका फाउंडेशन 1993 में हैदराबाद में हुआ था। ये कंपनी आईटी एंड आउटसोर्सिंग कंपनी है और ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल कनेक्टेड इंटरप्राइज, सैप, आउटसोर्स्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजिटल कॉमर्स एंड मार्केटिंग। ये कंपनी एआई का यूज वहाँ करती है जिस टास्क को करने में एक आम आदमी को बहुत दिमाग लगानी पड़ती है, जहाँ ह्यूमन इंटेलेक्ट की बहुत जरूरत पड़ती है। इसका मार्केट कैप है 1187 करोड़ और इसका स्टॉक भी है 15.9, यानी बहुत सस्ती मिल रही है आपको ये। प्रोमोटर्स होल्डिंग है 52.2% एंड डेट है 88.3 करोड़। इन प्रोमोटर्स होल्डिंग का 12.7% रेज रखा हुआ है। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है 95.8 रुपीज। इसका स्टॉक प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, अभी सिर्फ 123 रुपीज है और इसने 6 मंथ में 112% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ पहले इसका स्टॉक प्राइस था 57 रुपीज। इसने 1 ईयर में 62% का रिटर्न दिया है। देखिए ये कंपनी अभी तक कंसोलिडेशन मोड में थी, यहाँ पर हुई, फिर डाउन होकर के फिर इस जगह पर अपने को कंसोलिडेट किया। अभी ये कंपनी दौड़ने वाली है, इसलिए ऐसे स्टॉक को आप समय रहते तो पहुँच लीजिए। फोर्थ कंपनी है ऑरेकल। ये एआई का इस्तेमाल उस जगह करती है जहाँ आपको टाइम सेव हो एंड कॉस्ट सेव हो। ये वेरियस फील्ड्स में एआई का यूज करती है, जैसे कैश फ्लो, ऑटोमेटिंग रिसीवेबल एंड पेएबल्स, प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेंट्री फॉर फाइनेंस टीम्स। ये क्लाउड का भी यूज करती है और क्लाउड एप्लीकेशन के थ्रू ये ऑटोमेशन को स्पीड अप करती है एंड रिड्यूसेस ह्यूमन एरर्स। हैप्पीएस्ट माइंड्स ये फिफ्थ कंपनी है जो एआई के लिए काम करती है। ये कंपनी अपने कस्टमर्स को बहुत सारा सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे एआई हो गया, क्लाउड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, ड्रोन, वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी। ये कंपनी एआई का यूज करती है फॉर लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इमेज एनालिटिक्स, वीडियो एनालिटिक्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लाइक एआर एंड वीआर। इसके अलावा ये कंपनी एआई का यूज वहाँ भी करती है जहाँ टाइम एंड कॉस्ट दोनों सेव हो। सिक्स्थ कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम। ये कंपनी एआई का यूज करती है टू इम्प्रूव एंड स्केल दियर ऑपरेशंस, यानी किसी कंपनी के ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने के लिए एंड स्केल अप करने के लिए यूज करती है, एंड ऑल्सो टू प्रायोरिटाइज केसेस एंड डिजाइन प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर। सेवेंथ कंपनी है साइंट। इसका फाउंडेशन 1991 में हुआ था। ये कंपनी अपने क्लाइंट कंपनीज के लिए एआई का यूज करती है टू अचीव दियर रिस्पेक्टिव गोल्स। आठवां कंपनी है बॉस। इस कंपनी ने 2017 में स्टार्ट किया था बॉस सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू डेवलप एआई रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये कंपनी एआई एंड मशीन लर्निंग का यूज करती है इन व्हीकल डायग्नोस्टिक्स,
प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एंड लार्ज स्केल सिमुलेशंस। ये सारे स्टॉक्स अच्छे वाले स्टॉक्स हैं, टॉप क्लास के स्टॉक्स हैं जो एआई के लिए काम करते हैं। टाटा एलेक्सी, एप्पल, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए अभी। आप चाहें तो इन सभी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा निकाल कर देंगे। लेकिन अभी के समय में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो सस्ते भाव पर मिल रहे हैं, जिनमें आपको फर्स्ट है केल्टन टेक सॉल्यूशंस एंड टाटा एलेक्सी। ये दोनों स्टॉक्स अभी सस्ते भाव पर मिल रहे हैं, आप दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन दोनों स्टॉक्स में अब इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। बीच बीच में आपको गिरावट भी देखने को मिलेगा, लेकिन घबराइएगा नहीं। ये गिरावट होती है आपका पेशेंस चेक करने के लिए, क्योंकि शेयर मार्केट पेशेंस का खेल है, न कि पैसे का। पेशेंस के खेल में जो पास हो गया वही आपको आगे जा कर के बिग बुल बनेगा। टाटा एलेक्सी का स्टॉक पी है 88.8, इसका इंटेंसिव वैल्यू है 1384 रुपीज़। एप्पल का स्टॉक पी है 107। केल्टन का स्टॉक पी है 15.9। ऑरिकल का स्टॉक पी है 17। हैप्पीएस्ट माइंड्स का स्टॉक पी है 112। परसिस्टेंट सिस्टम का स्टॉक पी है 52.4। सायंट का स्टॉक पी है 22.4। बॉस का स्टॉक पी है 34.7। जहाँ तक हम बिजनेस, वैल्यूएशन एंड स्टॉक परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ये दोनों स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा निकाल कर देंगे। कुछ और भी छोटे स्टॉक्स हैं जो एआई के लिए काम करते हैं। आने वाले वीडियो में हम उन सब के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।